तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। यानी कि अगर एक डाइपोल है, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, ठीक है, इनमें डिस्टेंस होता है 2a। हमने इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये है a और ये b, हमने इसके सेंटर से r दूरी पे पॉइंट है p पॉइंट। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखो, अगर हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, हम ऐसा करेंगे, इस नेगेटिव का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉजिटिव की इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उनकी डायरेक्शन होगी और हम उसका वेक्टर सम कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अगर हम देखें नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, हमेशा होती है बाहर की तरफ, यानी कि इसकी इस पॉइंट पे होगी बाहर की तरफ नेगेटिव, है ना। और इस पॉजिटिव की नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, अंदर की तरफ, तो इसकी कैसे होगी नेगेटिव, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, हमेशा बाहर की तरफ, तो यहाँ से ई पॉजिटिव, ठीक है। अब हम इस वैसे देख सकते हैं कि ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव कैसे 180 डिग्री है, यानी कि अगर हम इन दोनों का आपस में डिफरेंस करें तो वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आएगा इस पॉइंट पे। तो देखो, अगर हम देखें कि किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ज्यादा होगी, प्लस चार्ज इसके पास है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा होगी। इसलिए अगर हम निकालें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या आएगी, ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का प्रभाव यहाँ ज्यादा है ना, क्योंकि देखो ये उसके पास है और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई चार्ज उसके पास है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इस पे होगी ज्यादा, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम ई पॉजिटिव निकालें, ई पॉजिटिव क्या होगा, हमें पता है 1.457 क्यू यानी कि वो चार्ज प्लस क्यू बाय आर के। आर क्या हो गया यहाँ पे, ये टोटल आर हमें निकालना है ना, आर माइनस ए, ये ए है, ये आर है, हमें निकालना है आर माइनस ए, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और ऐसे हम ई नेगेटिव निकाले तो वो क्या होगा 1.457 क्यू बाय, हम चार्ज माइनस इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमने डायरेक्शंस पहले ही निकाल दिए पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। देखो अगर हम देखें तो यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक, अगर ये आर है और ये ए है तो कितना होगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इनकी वैल्यू इसमें पुट करो बस, आ जाएगा 1.457 क्यू हो जाएगा कॉमन, बीच में 1 आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 आर प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना। ये तो ऐसे रह जाएगा क्यू क्यू बाय 457, ये तो बाहर गया, इसका मैंने ले लिया एलसीएम, ये क्या बन गया आर माइनस ए आर प्लस, ये क्या होता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई से होगी, इसकी मल्टीप्लाई से, ये क्या बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर, ठीक है, माइनस मैं लिख देता हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए। अब माइनस की सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस होता है तो वहां आ गया प्लस प्लस 2 आर इंटू ए, ठीक है। आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 4 आ रही क्यू पॉइंट 457
नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 4r है, 4r इंटू ए। अगर मैं इस 4 को 2 इंटू 2 लिख दूं तो, ठीक है। अब हमें पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, q इंटू 2a। डाइपोल मोमेंट ये था, q है 2 है a है, q 2a क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो ये किसके बराबर है, q 2a आ गया डाइपोल मोमेंट। यहाँ का बचा 2rp, 2rp 2rp बाय 457 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। नहीं बचा। अब देखो, अगर हम इसे वेक्टर क्वांटिटी में लिखना चाहे तो देखो, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है, अब देखो इसका डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन, है ना। अगर बनाए, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन होती क्या है, माइनस टू पॉजिटिव, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये बाहर की तरफ होता है, और यहाँ पे इस पॉइंट की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, बाहर की तरफ, और ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के बराबर है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2r p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस